हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ, एक सेकंड, आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ इसका टॉपिक है आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। डाइस के जरिए हम लोग चेक करेंगे। जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। मैं कार्ड भी पुल कर रही हूँ आप लोगों के लिए। जिन लोगों को मेरी रीडिंग्स पसंद आती है, एक काइंड ऑफ हीलिंग हो जाती है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। आप चाहे तो डोनेशन के लिए सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आप लोगों के लिए वीडियो के ठीक नीचे अवेलेबल है, उसे क्लिक करेंगे। आप जितना डोनेट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। आपका डोनेशन जो है एनजीओज को जाता है, ठीक है, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, डिसेप्शन भी है। तो यहाँ पर मेरे को कार्ड्स था निकालना, तो मैंने निकाला है। एक मैसेजेस भी, लव मैसेजेस भी आपके पार्टनर के पहले निकालूंगी और फिर डाइस रीडिंग शुरू करूंगी। डोंट नो, आज मुझे थोड़ा सा रिवर्सल मोड में जाने की एक फीलिंग आई है, तो मैं जाऊंगी रिवर्सल मोड में। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, हम कार्ड्स बाद में पुल करते हैं या हम लोग जो है मैसेजेस लास्ट में निकालते हैं, बट दिस टाइम हम मैसेजेस पहले निकालेंगे। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की फीलिंग्स। ओके, कार्ड्स पूरे ऊपर नीचे हो गए, तो मैं देख भी नहीं रही हूँ कार्ड्स की तरफ, तो आप स्ट्रेस फ्री रहें कि मैं देख के नहीं निकाल रही हूँ। मेरा ध्यान दूसरी तरफ है, तो निकालेंगे जो भी मैसेज है। बस मुझे पता नहीं था मिक्स हो गए हैं करके। लाइफ में अब वो वाला स्पाइस नहीं रहा। तुम बदल गए हो, दिस ऑल वर योर फॉल्ट। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं बदल गया हूँ और नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर मुझे फ़र्क पड़ता है। फीलिंग बर्डन, नॉट हैप्पी, दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी। ये तो आपके लिए क्लियर हो चुका है इस समय। ये चीज़ें तो आपके सामने एकदम क्लियर है, क्योंकि मैसेजेस आप देख सकते हो, सब चीज़ें। ये इंसान खुश नहीं है। ये इंसान बहुत पेन, तकलीफ़ और एकदम अकेलापन महसूस कर रहा है। इस इंसान को लग रहा है कि उनकी लाइफ में अब कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे वो एक्साइट हो जाए, जिससे वो खुश हो जाए। उनकी लाइफ में कोई भी ऐसी हैपनिंग चीज़ नहीं है जिससे वो बहुत ज़्यादा अपने आप को ज़िंदा महसूस कर सकें। ठीक है, बस बताएं क्या सोच रहे हैं उनके बारे में। ओके, आपकी एनर्जी देखें। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी बताएं। ओके, आप जिस इंसान से डील कर रहे हो, ये व्यक्ति इस वक्त बहुत ज़्यादा इमोशनल साइड में नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हुए, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हुए, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव साइड इनका एक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर इमोशंस आर रनिंग वेरी 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 हाई। यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है सेंसिटिव हो गए हैं आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा। इमोशनल अकेलापन, लोनलीनेस, इवन भले मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो, व्हाट्सोएवर, भले कहीं और फिक्स हुई हो, बट इस वक्त इमोशनली बहुत बात पे रोना आ रहा है, मन बहुत भारी हो जा रहा है। अगर इनको कोई एडिक्शन है ड्रिंकिंग स्मोकिंग की, तो वो बढ़ चुकी है पिछले कुछ टाइम में। ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये अपनी लाइफ में कोई एक्साइटमेंट नहीं फील कर पा रहे हैं और इन्हें लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो भी गैप आया, इमोशनल स्ट्रेस आया, वो आपकी गलती थी। दिस वर ऑल योर फॉल्ट। यस, यहाँ पर इन्हें भी लगता है, इन्हें लगता है कि आपने ही दूसरों को अपने इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व किया। आपने ही बहुत सारे, आई एम नॉट सेइंग कि थर्ड पार्टी आपकी तरफ से आई। मेरे कहने का मतलब ये है कि इन्हें लगता है कि आपकी वजह से आपने सडनली दूसरों को इतना इंपॉर्टेंस दे दिया, इतना वैल्यू किया, इस रिलेशनशिप को इतना वैल्यू नहीं किया, जिसकी वजह से इस रिश्ते में उन्होंने आपकी वजह से बहुत सफ़र किया। आप दोनों के वजह से, लाइक आपकी वजह से ही इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स या डिफ़िकल्टीज़ आई। शायद ये रिलेशनशिप बड़ा स्मूथली जा सकता था, बहुत हैप्पीनेस हो सकती थी, आप दोनों एक साथ ऐसे ही मिल सकते थे, खुश रह सकते थे, अच्छा खासा ट्रैवल कर सकते थे, घूमना फिरना हो सकता था। लेकिन सब आपकी गलती है, बिकॉज आपने चीज़ें बिगाड़ दी है। मे बी आपके कोई एक्शंस पास्ट में रहे हैं जिससे इन्हें लगता है कि जिसके वजह से इन्होंने आपके इस रिलेशनशिप में सफ़र किया है, आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ गई। मे बी आपने कोई ऐसा एक्शन ले लिया, रैंडम कोई मैसेज या मे बी कॉल या किसी तरीके की एक्टिविटी ऐसे कर दी जिससे इनका नाम या इनकी प्रसिद्धि पे कोई प्रॉब्लम आ गई, या फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ गई, या आप इनकी कोई बात समझने की जगह चीज़ें बिगाड़ चुके हो। तो इनको लग रहा है दिस ऑल वर योर फॉल्ट। सब आपकी गलती थी, आप इन्हीं चीज़ें बिगाड़ी है। ये नहीं चाहते थे कि चीज़ें ख़राब हो, या ये नहीं चाहती थी ये ऐसी चीज़ें बिगड़ें, बट आपने चीज़ें कहीं ना कहीं मेंटली, इमोशनली इनके लिए डिफ़िकल्ट कर दी, जिसके वजह से ये व्यक्ति आज ऐसा मानते हैं कि जो भी हुआ है आप दोनों के रिश्ते में, वो कहीं ना कहीं आप लोगों की ही, आपकी ही कोई मस्ती या आपकी ही कोई एक्शन से हुआ है, या आपने ही चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड कर दी कि इन्हें आपको छोड़ना ही पड़ गया, इन्हें आपको जो है समझाना मुश्किल हो चुका था। तो ये कहीं ना कहीं आपको किसी चीज़ का ब्लेम देते हुए नज़र आ रहे हैं कि दिस वर ऑल योर फॉल्ट। एंड यहाँ पर क्लियरली इन्हें लग रहा है कि ये पिछले कुछ टाइम से, क्योंकि इन्होंने अपना साइड दिखाना आपको बंद कर दिया है, इन्होंने अपना पेन दिखाना बंद कर दिया है। इनको आपको लग रहा है कि इस इंसान को अब फ़र्क ही नहीं पड़ता आपके होने ना होने से, इस इंसान को तो आपके पड़ी ही नहीं है, इनको तो आपसे लव ही नहीं है। बट इट्स नॉट लाइक दैट। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये इंसान आपसे बहुत प्रेम करते हैं। बस इन्हें लगता है कि आप जो है, आप उनका साइड ही नहीं समझ सकते, आप उनको समझना ही नहीं चाहते, आपसे वो मानना चाहते हो जो आपको
जिस पे आपको विश्वास है। आपको लगता है इस इंसान ने झूठ बोला तो यस झूठ ही बोला, आपको लगता है मैनिपुलेट किया तो मैनिपुलेट ही किया। ये इंसान अपना साइड प्रूव ही नहीं करना चाहते आपको। इन्हें लग रहा है कि तुमने जो सोचना है सोचो, बिकॉज तुमने ऑलरेडी चीज़ें बिगाड़ दी हैं। तुम्हारी वजह से ही आज इतना डिफिकल्ट सिचुएशन है कि हम दोनों अलग हैं। आज मेरे जीवन में भी कोई हैप्पीनेस नहीं है, तुम्हारे जीवन में भी कहीं ना कहीं खालीपन है। हम दोनों आज सफ़र कर रहे हैं। दिस वर ऑल योर फॉल्ट, तुम्हारी ही गलती थी। और तुम्हें लगता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर मुझे फ़र्क पड़ता है। इट्स स्टबर्न एनर्जी कि यार तुमको ऐसा दिख रहा है बिकॉज मैं दिखा नहीं रहा हूँ, मैं दिखा नहीं रही हूँ, तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि आई एम लिविंग अ वेरी हैप्पी लाइफ, मैं बहुत अच्छी वाली खुशहाल ज़िंदगी जी रहा हूँ। बट द फैक्ट इज़ तुम्हारी वजह से आज मैं सफ़र कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तुम ही हो जिसके वजह से इतनी दिक्कतें आई हैं। ठीक है, यहाँ पर इस इंसान के अंदर ये है कि ये इमोशनल हो गए हैं, रो रहे हैं, सेंसिटिव हो गए हैं। इन्हें लग रहा है कि आपने इनको हर्ट किया, आपने इन्हें पेन दिया, और इस चीज़ को ये कैसे लेट गो करें। बिकॉज इन्हें लग रहा है कि चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती थी। बिकॉज अभी भी इनके अंदर वो फीलिंग है कि काश जो पहले था वैसा ही होता, काश हम दोनों का रिलेशनशिप वैसा ही चलता, बहुत चीज़ें अच्छी जाती, हम दोनों खुश रहते, हैप्पीली एवर आफ्टर रहते। बट दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू कि काश आप समझ जाते, काश चीज़ें संभाल लेते, काश आप इनके लिए एडजस्ट कर लेते, उस वक्त इनकी बात मान लेते तो सिचुएशंस डिफरेंट होती। इन्हें इस बात का रिग्रेट इसलिए क्योंकि आज इन्हें आपके ना होने की कमी का एहसास हो रहा है। और जब आप इनके आसपास नहीं हो तो इन्हें गुस्सा आ रहा है आपके ऊपर। इन्हें जब इनकी आपसे बात नहीं हो पा रही है, या किसी तरीके की मिसकम्युनिकेशन हो रही है, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो डेवलप्ड हो गई है, उस पर इनको आप पे बहुत गुस्सा आ रहा है। इन्हें लग रहा है कि जैसे कि इस इंसान की वजह से सब चीज़ें बिगड़ी हैं। काश इस इंसान ने ऐसा कुछ नहीं किया होता और मैंने कोई एक्शन नहीं लिया होता, या मेरे और इसके बीच में इतनी गैप्स नहीं आई होते। ये सब इस इंसान की वजह से हो रहा है। आज मुझे भी सफ़र करना पड़ रहा है, इस इंसान को भी सफ़र करना पड़ रहा है। आज हम दोनों अकेले बैठे हैं, बताओ कौन खुश है? ये वाला सवाल आपके पार्टनर का है। डिसेप्शन, फीलिंग डिसेप्टेड, फीलिंग लाइक कि यार तूने क्यों मेरे साथ ऐसा किया, काश तूने मेरे साथ ऐसा नहीं किया होता, आज हम दोनों साथ होते। बिकॉज आपके साथ ना होने का दुख आज इनको भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, और इनको लग रहा है कि बड़ा खुश हो रहे होंगे आप ये सब चीज़ें करके, बड़ा मज़ा आया होगा ये सब करके। आज देखो दुखी तुम भी हो, आज दुखी मैं भी हूँ। तो एक गुस्से वाली एनर्जी, एग्रेशन है कि बताओ किसकी वजह से आज सफ़र कर रहे हैं, बताओ क्यों जानना था तुम्हें, सारे सच क्यों जानने थे तुम्हें, पूरा सत्य क्यों जानना था तुम्हें, क्यों जानना था मैं झूठ बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, सच बोल रही हूँ। तुम छोड़ देते उस चीज़ को, लेट गो कर देते, जैसा चल रहा था चलने देते, सब कुछ कितना ब्यूटीफुल था, क्यों बिगाड़ा? तो जैसे आपको हर चीज़ के लिए वो अब गलत समझते हैं, दोषी समझते हैं। उन्हें लगता है सब चीज़ें, क्योंकि इनकी फैमिली में भी डिस्टर्बेंस दिख रही है, इनकी पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस दिख रही है। डिस्टर्बेंस का मतलब ये नहीं कि झगड़े लड़ाई झंझटे हैं, बट कहीं ना कहीं अब कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि खुद भी हैप्पी नहीं है अपनी करंट लाइफ में। इन्हें लग रहा है कि आप बदल गए, सिचुएशन बड़ी ब्यूटीफुल थी, बट आपने सब चीज़ें बिगाड़ दी। आपने ईगो में, अपनी पॉजिटिवनेस में, हासिल करने के चक्कर में आपने कुछ ऐसी सिचुएशन या ऐसी डिमांड्स या ऐसे कुछ चीज़ें इनको बोल दी या कर दी जिससे ये बहुत हर्ट हो गए। और इन्हें लग रहा है कि आज इन्होंने जो भी सफ़र किया वो बिकॉज ऑफ यू कर रहे हैं। फीलिंग बर्डन, नॉट हैप्पी, ये भी अपनी लाइफ में कुछ खास खुश नहीं है। आपको देख के लग रहा होगा अरे ये बहुत खुश है, इसके तो डीपी देखो, अरे मज़े चालू है इस इंसान के या इस बंदी के। बट द फैक्ट इज़ कि ये इंसान जितना सफ़र कर रहे हैं वो आपको ये बता भी नहीं सकते कि कितना अकेलापन, कितनी लोनलीनेस और कितनी टायर्डनेस इनके अंदर आ चुकी है। इस वक्त ये व्यक्ति ऐसा मानते हैं कि जो भी इनके जीवन में हो रहा है उस सबके दोषी आप ही हो। काश आपने चीज़ें बिगाड़ी नहीं होती, आप लोग दोनों साथ होते, खुश होते, सब चीज़ें बहुत अच्छी होती, ब्यूटीफुल होती। ये मैनेज कर रहे थे, हर चीज़ ये हैंडल कर रही थी या कर रहे थे, बट आपने हर चीज़ में अपनी खुद की टांग डाली और आज आप दोनों सफ़र कर रहे हैं। आपके पार्टनर ऐसे दिखा रहे हैं कि सी हाउ डिपेंडेंट आई एम, मेरे को भाई अभी किसी की ज़रूरत नहीं, मैं तो देखो लाइफ में कितना खुश हूँ। बट द फैक्ट इज़ कि ये इंसान अभी खुश नहीं है, आपके प्रति बहुत ज़्यादा हैवी अट्रैक्शन फील करते हैं, इन्हें आपकी ज़रूरत लगती है, इन्हें चाहिए कि आप इनके पास हो, आप इनसे बात करें, चीज़ें काश ठीक हो जाए, आप दोनों वापस से हैप्पीली आफ्टर रह सकें। लेकिन इन्हें लग रहा है कि ये चाहकर भी अब ये जीवन में आपको नहीं मिल पाएगा और ना ही ये आपके पास आ पाएंगे, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि सब चीज़ें अब बिगड़ चुकी हैं, सब कुछ ख़राब हो चुका है। वहीं आपकी एनर्जी में जो स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है कि आप ऐसा मानते हो कि आपने नर्चर किया, लव किया, सेंसिटिव साइड दिया, अपनी तरफ से अपना बेस्ट ट्राई किया इस रिलेशनशिप में, बट हमेशा आपको जो है प्यार में धोखा मिला है, तकलीफ मिली है, पेन मिली है। सामने वाला समझना तो दूर, सामने वाले ने मेरा मजाक बना दिया, मुझे यूज़ किया, इस तरीके के थॉट्स आपके अंदर दिखते हैं कि आप इस इंसान को लेकर ऐसा मानते हैं कि जो किया उसमें कोई गलत नहीं था, जो भी हुआ वो मेरे हाथ में नहीं था। भाई हर बार कोई मेरे को हर्ट क्यों करेगा, हर बार मैं अपने लिए कुछ डिमांड ना करूं क्या, मैं कब तक अपने लाइफ में एक स्टेबल फाउंडेशन नहीं देखूं, कब तक मैं अपने लिए सेल्फिश ना हो जाऊं। क्योंकि कल तक आपके एनर्जी में ऐसे दिख रहा है कि यू वर वेरी गिविंग, कॉम्प्रोमाइज़ करना, एडजस्ट करना सब आपके लिए ईजी था, बट नाउ इट्स नॉट दैट ईजी फॉर यू। नाउ इट्स लाइक कि आप थक गए हो, आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं अभी और नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकती, भले तुम्हें जो सोचना है सोचो, बट एक रिलेशनशिप में एक फाउंडेशन ही नहीं थी, कि स्टेबिलिटी ही नहीं थी। मुझे क्या करना था, मेरे को बताओ, मैं अपनी तरफ से क्या कर सकती थी या क्या कर सकता था।
आपको सडनली सेल्फ वर्थ का रियलाइज़ हुआ और आपको ये रिलेशनशिप हैप्पीली एवर आफ्टर चाहिए था और अभी भी आपके दिमाग में यही है कि यार मुझे अभी भी इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी और हैप्पीनेस चाहिए। यू वांट अ रिकंसिलेशन इन दिस कनेक्शन, बट यू वांट दिस पर्सन कि इस इंसान को एहसास हो कि ये इंसान ने आपके साथ क्या किया, रियलाइजेशन हो, ये आपकी वैल्यू समझे, ये आपकी रिस्पेक्ट करें, ये आपके लिए प्यार भले ना दे रहे हो या लल्लू पच्चू ना भी कर रहे हो तो एटलीस्ट ये आपको जो है कंसिडर करें, प्रायोरिटी में रखें। यही आपकी एक इच्छा है, आप और ज़्यादा इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। आप अपनी लाइफ में अब अपने आप पर बहुत काम कर रहे हो, आप अपने आप को बेहतरीन पर्सन बना रहे हो, बट ये इंसान अभी भी आपकी तरफ अडिक्टेड है। ये इंसान जैसे अभी भी आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और अट्रैक्शन और अटेंशन फील कर रहे हैं और इनकी लाइफ में जब आप इनके पास नहीं हो तो आज इनको गुस्सा आ रहा है कि यार सब इस इंसान की वजह से हुआ, काश इस इंसान ने चीज़ें इतनी ख़राब नहीं की होती, काश इस इंसान ने लव को समझा होता और लव के लिए इस तरीके की कोई हरकत नहीं की होती, कोई ऐसा एक्ट नहीं किया होता कि आज हम दोनों सफ़र कर रहे हो रहे हैं और आज हम दोनों को ही इतना पेन देखना पड़ रहा है। यूनिवर्स मुझे बताए लास्ट मैसेज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। वीडियो एंड करने से पहले एक लास्ट मैसेज निकाल रही हूँ, क्विक की है मैंने वीडियो और आप लोगों को सीधा कट टू शॉर्टकट पे लेकर आई हूँ। जल्दी जल्दी रीडिंग्स आप लोगों के लिए किया। रीडिंग अच्छी लगी है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। पार्टनर की एनर्जीज में जो मुझे स्ट्रांगली मिला है, वृषभ राशि भी है यहाँ पर, कर्क राशि है, वृषभ राशि है, मेष राशि है, वृश्चिक राशि है, मिथुन राशि है। ये राशियां ज़्यादा रिफ्लेक्ट है, जेमिनी भी है। ओके, ये राशियां ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुई हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं कुंभ राशि भी। ओके, लास्ट मैसेज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। कोर्सेस ज्वाइन करने हैं आपको भी, टारो रीडिंग सीखनी है, डाइस रीडिंग सीखनी है। अच्छा, डाइस रीडिंग का वर्कशॉप आ रहा है 19 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर लास्ट डेट होगा। 19 अक्टूबर लास्ट डेट नहीं है, 10 अक्टूबर लास्ट डेट होगा। अगर एनरोल करना है तुरंत कर लो, बाद में फिर मत बोलना कि अब दीदी अब ले लो रजिस्ट्रेशन, अब ले लो बुकिंग, नहीं होगा। एनरोल करने के लिए मेरी टीम को आप दिए गए नंबर पर मैसेज करें, व्हाट्सअप करें। व्हाट्सअप पे आपको जो है डिटेल्स मिल जाती हैं। डिटेल्स वैसे नहीं भी हो तो भी कैटलॉग भी बना हुआ है, डिटेल्स देख के पे करके स्क्रीनशॉट भेजने पर आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। ठीक है, लिमिटेड सीट्स ही लेंगे, ज़्यादा सीट्स हम लोग नहीं लेने वाले हैं। ठीक है, यूनिवर्स मुझे पता लास्ट मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। इतना बर्डन लेकर मत चलो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इस रिलेशनशिप में पता नहीं शादी होगी नहीं होगी, बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, स्टेबिलिटी मिलेगी कि नहीं, आएगा या नहीं आएगा। नहीं, जस्ट फ्री योर सेल्फ। इस सिंगलहुड को, जो आपने इनसे दूरी हुई है, इस टाइम को अपने लिए एंजॉय करो, अपने आप को प्रायोरिटाइज करो, खुद को खुश रखने की कोशिश करो। ये टाइम पे आप किसी के लिए भी आंसरेबल नहीं है, आप किसी को भी जवाब दे नहीं है, आपको किसी को भी जवाब देने की ज़रूरत नहीं। मैंने ऐसा नहीं, मैंने वैसा किया, बड़े बड़े मैसेजेस भेजने की ज़रूरत नहीं, किसी को कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं। जस्ट आप अपने आप को खुश रखो, अपने आप के साथ वक्त बिताओ, थोड़ा घूमना फिरना करो, ट्रैवल करो, अपनी लाइफ को बेटर जैसे बनाने की कोशिश कर रहे हो उसे बनाने की कोशिश करो। ये वक्त आपको वो नहीं है कि आपको क्लैरिटी देनी है कि नहीं मैं तो ऐसा नहीं, मैं तो वैसा सोच रहा था, मेरे दिमाग में तो वो नहीं तो वो था। कोई क्लैरिटी देने की ज़रूरत नहीं है। अपना काम बस अपने आप से रखो, अपने आप से ताल्लुक रखो, सब चीज़ें बेहतर होंगी। ठीक है, सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आपको चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएंगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।